हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम रोज़ गार्डन से निकल गए थे। अपने जिन्होंने भी पहला वाला व्लॉग नहीं देखा है वो ज़रा देख लीजिए। फर्स्ट डे इन ऊटी, ये फर्स्ट डे ही चल रहा है और वीडियो थोड़े लंबे हो रहे हैं इसलिए मैं शॉर्ट करके डाल रही हूँ। तो ये सेकंड पार्ट है, उसमें हम आए थे टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री। तो यहाँ पे हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे एक साथ दो है। देखिए, एक तो ये ऊपर रास्ता जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। तो हम पहले ऊपर वाले में चले गए क्योंकि हमको लगा यही है। तो और हम थोड़े 12:30-1 बज रहे थे तो हमको भूख भी लगी आई थी। तो हमने सोचा पहले हम कुछ खाएंगे कैफ़े में, कैफ़े क्या रेस्टोरेंट जैसा था, वहाँ पे कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद हम टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री देखेंगे। तो यहाँ पे खाने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हमने मतलब स्नैक्स में कुछ था नहीं, खाना ही था। तो मम्मी भी देख रही थी मेन्यू में क्या क्या है कि हम क्या खा सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने सिर्फ सैंडविच मंगाए थे और मोमोज़ मंगाए थे और चाय। यहाँ पे फेमस चाय ही है तो हमने चाय ही मंगाई। तो हमने वही खाए। मोमोज़ तो ओके टाइप थे, इतने भी अच्छे नहीं थे और सैंडविच भी प्लेन था। तो इसके बाद हम आ गए थे ये चॉकलेट फैक्ट्री। तो यहाँ पे ये कोको बीन्स है जो इनको ये रोस्ट करेंगे। सारी मशीन के नाम लिखे हुए थे, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ये मशीन चल क्यों नहीं रही थी जबकि ये फैक्ट्री है तो। पर कोई नहीं, फिर ये अलग अलग मशीन्स है। पर ऊपर वो कुछ बोल तो रहे थे स्पीकर पे, पर ऐसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि वो क्या है। ये सेकेंड वाली ब्रेकिंग है मशीन, जो उसको कूटते हैं फिर ये पेस्ट बनाते हैं। वैसे ही वो सारी मशीन थी। अब समझ में तो आएगा नहीं ना नाम पढ़ के, तो ऐसी ही थी ये मशीन्स जिससे बनते थे। और यहाँ पे देखिए चॉकलेट बना के रख रखी है, तो दिखा नहीं रहे ऐसे फैक्ट्री के नाम पे, तो फिर भी ठीक है। हमने चॉकलेट फैक्ट्री देखी, थैंक यू। फिर इन्होंने इनको चॉकलेट भी दी। तो चॉकलेट वॉज ओके, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी खा ली हमने। ठीक ही थी, इतनी ज़्यादा कुछ थी नहीं खास जैसे चॉकलेट बोला तो इसके बाद हम गए टी फैक्ट्री। यहाँ की टी फैक्ट्री में तो कुछ समझ में आया ही नहीं, सब बंद था। पर व्यू देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छा व्यू है। तो ये टी फैक्ट्री दिखाने लायक कुछ था नहीं, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर इसके बाद ये ऐसे सुविनियर टाइप जगह थी, तो वहाँ पे हम वहाँ से ही पास ऑन होना था, एग्ज़िट यहीं से था और मतलब ये सब देखते हुए जाना था। तो हम निकले और हमने देखा कि चलो वो ये मैंने ये टाइम लैप्स किया था 10 सेकेंड्स का कि बादल कैसे आगे आ रहे, तो बहुत ही सुंदर था। ये हम दूसरी जगह आ गए थे और यहाँ पे पूरे अच्छे से दिखाया टी फैक्ट्री को कि कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये सारे जो टी लीव्स हैं उनको ये मशीन में डाल रही है यहाँ से, और ये यहाँ से मतलब सूखने के बाद एकदम नीचे जाते हैं, या इस मशीन से वो नीचे जाते हैं। तो ये वो था, नीचे जा रहे थे ये पूरे, ऊपर शायद ड्राई होके फिर ये नीचे जा रहे थे। तो जैसे कि देखिए आप, यहाँ से ये गिर रहे हैं और ये नीचे पास ऑन हो रहे हैं। और अगर बंच भी है तो वो सब अलग हो रहे हैं। उसके बाद ये इनको फाइन पेस्ट कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे पीस रहे थे नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस मशीन से यहाँ नीचे आया और यहाँ पे पेस्ट होने लगा, मतलब पाउडर, टी लीफ का पाउडर। तो फिर वो यहाँ से आगे होते हुए और भी फाइन पाउडर में हो रहा था कन्वर्ट। तो ये वो है कि और फाइन पाउडर और भी, मतलब पूरा फाइन पाउडर में कन्वर्ट होता जा रहा था ये बेल्ट पे। उसके बाद इस ड्रम में जा रहा था। आई डोंट नो ये हीट का था कि क्या था,
तो इसमें गया तो, और ये जो नीचे दिख रहा है ये फाइनल स्टेप्स है। ये जो अलग अलग 6-5 बोरियों में है, ये इनके मतलब साइज़ के हिसाब से जा रहे हैं। सबसे मोटा सबसे लास्ट में और सबसे पतला सबसे आगे। वो स्निफ कर रहे हैं, छान रहे हैं साइज़ के हिसाब से। तो इस ड्रम में जैसे जाने के बाद वो एकदम सॉलिड हो गया है, तो उसको लूज़ कर रही है। देखो फिर ये पूरा चाय पत्ती से भरा हुआ है। ये नीचे निकलने के बाद वहाँ आता है, ये सब नीचे वहाँ पे जहाँ पे और यहाँ की चाय टेस्ट भी अच्छी कर रही थी। मम्मा को भी पसंद आई। ये शुगर वाली चाय थी तो मम्मा ने 1-2 सिपी पी और मैंने ही पी। मेरे को पसंद आई ये चाय, अच्छी चाय थी। और यहाँ पे इनका नाम था, ये अलग अलग टाइप की चाय है यहाँ पे जो मिलती है। तो हमने भी थोड़ी शॉपिंग की, पहले चाय का मज़ा लिया जाए। बहुत अच्छी चाय थी। फिर हमने थोड़ी चाय की शॉपिंग। ले रहे क्या कुछ? This one, black, white and green. तुलसी cardamom ginger. Can you give one more bag? Just separate this. इसके बाद हम यहाँ के चॉकलेट फैक्ट्री में आए थे, लेकिन ये लोग सिर्फ मतलब फैक्ट्री क्यों बोलते पता नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉडे के बॉक्सेस देखे थे। तो ये लोग चॉकलेट नहीं बनाते, मतलब कोको बीन से चॉकलेट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल चॉकलेट बना रहे हैं खाने के लिए। तो उसको ही चॉकलेट फैक्ट्री, जैसे कि ये तो चॉकलेट बार्स हुई ना बनाने की, नॉर्मल चॉकलेट तो हुई नहीं। ये प्रोसेस बाय स्टार्ट पर, फिर भी जो भी था यही था। टी फैक्ट्री का जैसे था, लीफ से हम टी बना रहे, वैसे चॉकलेट का था नहीं कि कोको बीन से आप चॉकलेट बना रहे हो। ये प्री मेड चॉकलेट से आप चॉकलेट बना रहे हो। तो जो भी था ठीक है, हमने ख़रीदी नहीं चॉकलेट क्योंकि हमको यहाँ का टेस्ट इतना ज़्यादा खास लगा नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। इट वॉज़ एन एक्सपीरियंस, नाइस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी चॉकलेट की। तो और चीप भी था, इतना कुछ था नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, पर ठीक था क्योंकि चॉकलेट के अभी हमको पता है रेट बढ़ गए हैं, उस हिसाब से ठीक प्राइजेस थे यहाँ पे। तो आप एक्सपीरियंस के लिए जा सकते, पर ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि फैक्ट्री दिखेगी, ऐसा कुछ है नहीं, हाइप है सिर्फ। तो इसके बाद एक ऐसे ये था व्यू देखने के लिए इन्होंने पॉइंट बनाया था, तो हम वहाँ चले गए। बहुत ही सुंदर व्यू है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पहाड़ों की आदत है नहीं, इसलिए जब भी मेरे को पहाड़ या ऐसा इतना अच्छा नज़ारा दिखता है तो कितना सुंदर लगता है। तो इस नज़ारे का आप आनंद उठाइए। बहुत सुंदर व्यू। तो मैंने सोचा कि मेरा मम्मा का वीडियो भी नहीं आया है बहुत टाइम से, तो मैं वो भी ले लेती हूँ एक, और व्यू भी बहुत अच्छा है। तो मैंने भावना को बोल दिया था कि एक वीडियो, एक ऐसे शॉट ले ले हमारा। तो इसके बाद हमने सोचा कि फ़ोटो भी खींच लेते हैं, अभी खड़े हो गए तो हम फ़ोटो सेशन करने लगे थोड़ा सा कि चलो अभी। तो शुभम फ़ोटो लेने लगा हमारी, और साथ में भावना जोक्स क्रैक कर रही है हमेशा की तरह। तो ये होने के बाद हम निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि 3-4 बज रहे थे और हमको भूख लग रही थी। तो हमने देखा था कि जानवी कपूर है वो यहाँ पे आई थी। तो एक कैफ़े है लिटिल अर्थ करके, मतलब एक पूरा
उनकी अलग ही दुनिया है। तो वहाँ पे कैफ़े है, डाइनिंग भी है और ग्रोसरी स्टोर भी है, बहुत बड़ा है। ये देखिए पूरा है, इन पूरे सबका नाम ही लिटिल अर्थ है। तो यहाँ पे हम आए थे कैफ़े में खाना खाने के लिए, और यहाँ पे डाइनिंग भी है। तो फाइन डाइनिंग तो हमको करना नहीं था, तो हमने नॉर्मल कैफ़े में खाना खाया। और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अलग था, ऐसे लग रहा था कि हम कहीं और ही आ गए थे। ये ऊटी की पूरी चहल पहल से एकदम दूर, और बहुत ही सुंदर था ये। यहाँ पे पूरा सब कुछ था, पेस्ट्रीज थी, डोनट्स था, इक्लेयर था, सब कुछ था। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था, चीज़ी फ्राइज़ किया था एक तो, और ये था चीज़ी फ्राइज़। इसके साथ हमने पिज़्ज़ा और एक गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर की थी, उसका स्नैप लेना मैं भूल गई। तो फिर इसके बाद खाने के बाद हमने सोचा कि चलो चलते हैं कि देखते हैं लिटिल अर्थ में। तो ये लाइव प्लांट्स थे सारे, हम बाय कर सकते थे, तो इससे ज़्यादा फ्रेश तो और कुछ मिल नहीं सकता। आई होप ये कॉन्सेप्ट गोवा में भी आए लाइव प्लांट्स का, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से सारे जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो सब एकदम डेड से हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। तो हमने थोड़ा इधर उधर ऐसे ही देखा, और नॉर्मल जनरल स्टोर जैसा था, और इसमें एक छोटा सा चॉकलेट का काउंटर भी था, चॉकलेट और बेकरी आइटम्स का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।